चुनाव, उन्हें अहंकार हो गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे कड़ी टिप्पणी पर आरएसएस में इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा अहंकार के लिए नारा दिया। उन्होंने राम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गुट ने कहा, जिस पार्टी के ने भक्ति की अहंकारी हो गई है उसे 241 पर रोक दिया है। क्या कहना? देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है। और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल भाजपा ने अपने ढंग से, और अभिमान नहीं है और उनको स्वाभिमान है, उनको यह गौरव है कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। वास्तविकता, यह कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे लेकिन उसमें विफल रहे। मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं, उनको अभिमानी बना रहे हैं। अभिमानी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब के सब बड़े हृदय से, सहृदय से और हिंदू उत्थान के लिए वो प्रयास करते रहे। राम जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ किया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सब कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति में उनको अभिमानी कहना गलत है। एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का 3 गुंबज हटा करके, जब से आदेश हुआ है कोर्ट का तब से, तो इसमें यह सब त्रुटियां हैं, सब कमी है। कमी ये है कि ये तो 3 गुंबज तो हट गया 6 दिसंबर 92 को ही, और वो 19 जब आदेश हुआ है 9 नवंबर 19 में, तब से ये दर्शा रहे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक में बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है। यह 9 नवंबर 19 से, तो ऐसी स्थिति में अधूरा है। और यह जो लोग इसके संबंध में जानना चाहेंगे यह इतिहास, वो अधूरा रहेगा। उनको आगे पीछे की जितनी घटनाएं हुई हैं, न 23 दिसंबर 1949 के रामलला का प्रकट होना दिखाई देगा, न 6 दिसंबर 92 को गिर गया उसको दिखाई देगा। तब ये अधूरा है और ये मान्य नहीं है।